हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो गए। मैं जानता हूँ वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया। ये वाली वीडियो आनी चाहिए थी थोड़ा सा कल शायद से, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आ गया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके। और इस बार मैं साथ में लेके आया हूँ उनके क्वेश्चंस के आगे लेके लाया हूँ उनके ईयर कि कब कब ये क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। ये पीवाईक्यू भी आप कह सकते हो, बट हाँ, ये पीवाईक्यू के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी हैं। इनमें से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन 4 साल 5 साल से आ रहा है उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस बार के एग्जाम में भी आने की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके साथ मैं आपके लिए आंसर भी लेके आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके आंसर नहीं करेंगे। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है, लेट्स टेक द रेड पेन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी। कंपनी को डिफाइन करना है आपको भैया, सेक्शन 220। ध्यान है? नहीं ध्यान है? कोई बात नहीं, जिन्हें भी ध्यान नहीं है, सिंघा एकेडमी पे बेसिक वीडियोस पड़ी हुई हैं आपकी। कंपनी लॉ की मैंने 3 4 वीडियो डाली थी पीछे, ठीक है? तो वो बेसिक है, उसमें सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, बहुत हद तक बेसिक जितना भी है कंपनी लॉ का। सेक्शन 220, ठीक है, ये आपका सेक्शन होता है जिसके अंदर कंपनी का डेफिनेशन है। ठीक है, कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, ये है उसके करेक्टरिस्टिक्स भी है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये होता है, वो होता है भैया, वो सब इसके अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए, सेपरेट लीगल टू कैरी आउट बिजनेस। ठीक है, अब ये तो आप, क्योंकि आप देखो डेफिनेशन लिख सकते हो एज पर एक्ट, ठीक है, और आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। भैया मुझे एक बात बताओ, बहुत बच्चों का मेरे को क्वेरी आती है कि भैया सेक्शन याद करें कि नहीं करें, भैया कि क्या करें, सेक्शन याद करें कि ना करें, भैया क्या करें सेक्शन का, मुझे बता दो सेक्शन का क्या करना होता है। सेक्शन को याद करना होता है? बड़ा क्वेश्चन मार्क है भैया। इसका आंसर सिंपल ये है कि आप क्वेश्चन को, सेक्शन को याद करो, ठीक है, जितने याद कर सकते हो। बाकी अगर पेपर में आपको याद ना है एग्जाम लिखते वक्त, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसको गलत लिखने की या तुक्का मारने की। बिल्कुल आप वो लिखो जो आपको श्योर है बिल्कुल कि हाँ ये तो है ही इसका। आप देखो, अगर आप गलत लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं। हाँ, अगर आप नहीं लिखोगे तो शायद नंबर ना कटे। ठीक है, एक उसकी वो रहती है। चलिए, ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रहती है। ये सब चीजें हमारी इसमें है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए भैया सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एसोसिएशन, सॉरी, एंटिटी ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद द रेलेवेंट केसेस। सेपरेट लीगल एंटिटी फर्स्ट चैप्टर में से मैं बताता हूँ, ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर के, चैप्टर फर्स्ट के मैं बताता हूँ। चैप्टर फर्स्ट में आपको दो ही तीन चीजें दिखेंगी। एक पहला क्या है भैया, कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, सेपरेट एंटिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सरकमस्टांसेस ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी देख लो, यहाँ पे आ गया दोबारा से कॉर्पोरेट वेल, फिर से आ गया यहाँ पर। और देखो कितनी बार ये सेम चीज आप देखना यहाँ पर कितनी बार पूछी गई। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कितनी बार आया, बीकॉम में 2022 में आया, 23 में आया, ठीक है। इधर भैया ये देखो, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, 2022 में ऑनर्स के लिए आया है। फिर मैं देखो इधर, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स, कमेंट, ये भी कहीं ना कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी पर है, ये भी 2023 में आ रखा है भैया। ये देखो कितनी बार आया है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट विल टू सी व्हाट लाइज बिहाइंड कॉर्पोरेट विल पे फिर क्वेश्चन 2019 मॉडिफाइड में, 2022 मॉडिफाइड में, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम में। अब देख रहे हो कितने चांसेस हैं हाई कॉर्पोरेट वेल पे। और मजे की बात बताऊं, सिंघा एकेडमी पर आप जाओगे, अभी प्लेलिस्ट चेक करना कंपनी लॉ की, उसमें कॉर्पोरेट वेल पे पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो है जिसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन करके कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, किन सर्कमस्टांसेस में वो लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, इट्स ओके, ठीक है।
इलीगल एसोसिएशन भैया क्या होती है समझा दो। इलीगल एसोसिएशन देखो ये होती है, ठीक है, एंटिटी ऑफ अ कंपनी सेपरेट ही हो गया ना। इलीगल एसोसिएशन देखो क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर अनलॉफुल एंड प्रोहिबिटेड बिजनेस, ठीक है, prohibit not recognize that separate legal entity, members personally liable, cannot sue or be sued as company, contract may be void or unenforceable। ठीक है भैया, अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड बिजनेस के लिए अगर आपने कुछ भी फॉर्म किया है ना, धंधा आपने बनाया है, कोई भी धंधा आपने ऐसा बनाया जो अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड बिजनेस के लिए है, भैया वो हमारा क्या है, इलीगल एसोसिएशन है। वो हमारी इलीगल एसोसिएशन है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या है भैया, लीगल एंटिटी नहीं मानते, पर्सनल लायबल होती है वो डेट के लिए, जो उसके जो भी मेंबर होते हैं उसके लिए, ठीक है, स्यू नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, कोई किसी के द्वारा भी एज अ कंपनी स्यूड नहीं हो सकते, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो अनइन्फोर्सेबल और वॉइड होते हैं, जिनका वॉइड मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई भी वजूद नहीं, ठीक है। फिर भैया देखो कॉर्पोरेट वेल पे कई सारे क्वेश्चन आ गए, ये देखो कॉर्पोरेट वेल तो यही समझा देता हूँ, ठीक है। भैया कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, छोटे में समझा दूं। भैया ये क्या होता है, एक वेल होता है, वेल क्या होता है भैया, एक पर्दा टाइप होता है, ठीक है, जो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ, थिंक ऑफ इट लाइक अ वॉल, ठीक है, ये दीवार की तरह है, ठीक है, जो ये समझ लो, मैं बताता हूँ, समझ लो ये ना कॉर्पोरेट वेल की दीवार है, ठीक है, ये क्या है, कॉर्पोरेट वेल, ये क्या है भैया, डायरेक्टर्स, ठीक है, ये है भैया हमारे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स है, ये ना कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। तो कंपनी तो कुछ भी हो रहा है ना इस साइड, डायरेक्टर्स इस दीवार से ना बचे हुए हैं, इस दीवार से बचे हुए हैं, कुछ भी हो रहा है ना अटैक कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो यहाँ पे अपने सेफ है, ठीक है, सेफ है। बट जब आप कुछ भी फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो, इन्फोर्स करने के लिए लॉ को, भैया ये दीवार को तोड़ना पड़ता है। इसको ना डायरेक्टर को लेके आते हैं इसके आगे कि भाई अब तू दीवार के पीछे से बाहर आ, लुका छुपी बहुत हो गई, अब हमें बता भाई तू कर क्या रहा है, मेरे भाई तुम कर क्या रहे, ये देखो, ये देखो भैया, ये देखो यहाँ पे, व्हेन कोर्ट्स लिफ्ट वेल, भैया कब लिफ्ट करेगा ये देखो, भैया जब आपकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमें पता चल गया, फ्रॉड के केस में, इलीगलिटी के केस में, एजेंसी के केस में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पूरा बताया उस वीडियो में, जाके देखना अभी इसके बाद। भैया इससे होता क्या है कि पहले हम कहते थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, जो उसके एसेट है ना, कंपनी के जो कंपनी के एसेट है ना, वो डायरेक्टर्स के एसेट से अलग है ना। बट ये जो कॉर्पोरेट वेल जैसी लिफ्ट हो जाता है ना, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं भैया, उसको हम मद्देनजर नहीं करते, मतलब उसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि भैया हम ऐसा मानते हैं कि डायरेक्टर और कंपनी एक ही है, ये देखने के लिए कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो कर कौन रहा है असली में, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल को मैंने छोटे में समझा दिया, बाकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। एक्सप्लेन किन सर्कमस्टांसेस में होती है, देखो फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, मिसयूज ऑफ कंपनी का यूज करने के लिए, स्टैट्यूटरी ड्यूटी लाइबिलिटी करने के लिए, एक्ट और एजेंट ट्रस्टी जब कर रही होती है, एज एजेंट और ट्रस्टी की तरह कोई कंपनी एक्ट कर रही होती है, ठीक है, जहां कंपनी शैम या फाकेड फसेड, जो भी है ये वर्ड, ठीक है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वैसे मेरे बहुत अच्छी है बट ठीक है, कुछ कुछ वर्ड पे हो जाता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हटाई जाती है। भैया प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर, क्या ये सही बात है क्या, कि भैया जब कंपनी की प्रॉपर्टी है वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है, नहीं, क्यों, क्यों, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, कोर्ट रिस्पेक्ट सेपरेट को कॉर्पोरेट एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये बात है कि भैया प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीज्ड टू सेटिस्फाई मेंबर्स पर्सनल डेट, कंपनीज एसेट्स फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, मेंबर्स हैव नो क्लेम ऑन कंपनी एसेट्स, ठीक है, ध्यान रखना इसका। भैया चैप्टर 2 पे चलते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वो है, क्या कहते हैं आपका, कंपनी लॉ, ये भी पूरा मैंने वीडियो वन शॉट में डाल रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, जाके देखना मत भूलना चैनल पे इसके बाद, ठीक है। स्टैब्लिश जो होता है, ये इसमें क्या है, आपका मेन जो क्वेश्चन आता है वो आपका बनता है इस पे, एनसीएलटी के ऊपर, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये कितनी बार आया एनसीएलटी के ऊपर, हमारा आया है, देखो दो तीन बार आया, दो बार आया, ठीक है, 2023 में आया था और 2019 में आया था, तो इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, हाँ ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो,
ठीक है, एनसीएलटी, बट इस पे भी आ सकता है। कुछ नहीं है, देखो एनसीएलटी क्या है ना, एक अलग से कोड बना दी कंपनी लॉ के, जितने भी केसेस आए ना उनको हैंडल करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में तो वैसे भी बहुत सारे केस चलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कंपनी के लिए जो भी है ना, अलग से कोड बना दो, अलग से कोड बना दो, उसके लिए एनसीएलटी बना दी। अब भैया हो सकता है किसी को एनसीएलटी का डिसीजन समझना है ना, किसी को पसंद ना है। एनसीएलटी मतलब नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया एनसीएलटी। ठीक है। अब भैया हो सकता है मुझे उसका डिसीजन पसंद ना है, मुझे अपील करनी है, अपील मैं कहाँ करूंगा, एनसीएलटी पर। ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं। अब चैप्टर 3 पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये पता है क्या, स्टार्टिंग के चैप्टर ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं नीचे आप, मैं चलूंगा ना लेके आपको, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, मजा आ जाएगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। पेपर में इस बार ना मैंने ठान लिया आप लोगों को, मैं 9 CGP से ऊपर ही दिला के मानूंगा, 9 तो कम से कम लानी है इस बार हमें। ठीक है, चलिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, भैया किस पे शॉर्ट नोट लिखना है, स्मॉल कंपनी पे। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर आंसर पे चलेंगे। भैया स्मॉल कंपनी, ठीक है, ओपीसी, 1% कंपनी और उसके कन्वर्जन पे। भैया कन्वर्जन पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, पब्लिक टू प्राइवेट कैसे करते हैं, प्राइवेट टू पब्लिक कैसे करते हैं कंपनी को। भैया ओपीसी टू नॉर्मल कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी कैसे बनाए, वो सब। ठीक है, फिर आपका एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, भैया डोरमेंट कौन सी होती है, प्रोड्यूसर कौन सी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट प्रोड्यूसर कंपनी भी बड़े बनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट 51% से ज्यादा या 51% शेयर होल्ड करती हो। ठीक है, जीओवीटी आपकी कितनी होल्ड करती हो शेयर्स, इक्विटी, इक्विटी एक तरीके से मैं बोलूंगा 51% या उससे ज्यादा। ठीक है, उससे ज्यादा। फॉरेन कंपनी, भैया होल्डिंग सब्सिडरी। ठीक है, ये सब है इसके अंदर। फटाफट से आंसर पे चले, है ना। प्राइवेट कंपनी भैया कौन सी होती है, ठीक है। फिर ये देखो, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक, ये देखो कितनी बार आया है, 2019 में आया है, 23 में आया है ना। और मैं बीकॉम ऑनर्स दोनों के बच्चों के लिए आया लेके आया हूँ, तो प्लीज देखना मत भूलना। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, देखो दोबारा आ गया 2022 में, 2022-23 मॉडिफाइड में। ठीक है, ये सब। चलिए आंसर पे चलते हैं। देखिए, देखो स्मॉल कंपनी भैया कौन सी है, ठीक है, जिसका टर्नओवर भैया 50 करोड़ से कम है और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सेक्शन कौन सा भैया, 285, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इन्हें एग्जेम्पशन होता है किससे भैया, ऑडिट करने से, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी से। बोर्ड मीटिंग ऐसा होता है कि कुछ 6 महीने में या 1 साल में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करनी होती है, आपको आगे चल के बताऊंगा। उससे इनको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। कंप्लाइंस बर्डन कम होते हैं इनके, सिंप्लीफाइड फाइलिंग्स होती हैं इनकी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसकी। ठीक है, बट ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते शेयर या लोन सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइज होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया ओपीसी के ऊपर। ठीक है, ओपीसी के ऊपर भैया, ओपीसी क्या है, 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होता है भैया, एक ही मेंबर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, मतलब। ठीक है, भैया इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, शोर ओनरशिप इंटरेस्ट होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ओनर की, प्राइवेट टू पब्लिक में होना चाहिए, जैसे ही 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है और 2 CR का कैपिटल हो जाता है। ठीक है, 2 करोड़ का टर्नओवर, या या है, इसका और का मतलब ये नहीं होता, एंड और में बहुत फर्क होता है लॉ में। और का मतलब होता है या तो ये, ठीक है, कि या तो मैं एप्पल खाऊंगा, ठीक है, या तो मैं एप्पल खाऊंगा या तो मैं बनाना खाऊंगा। ठीक है, और एक होता है मैं एप्पल भी खाऊंगा और बनाना भी खाऊंगा। एंड और में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, कि या तो 2 करोड़ टर्नओवर हो जाए या 2 करोड़ हमारा कैपिटल हो जाए। ठीक है, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि और कहाँ पर है और एंड कहाँ पर है। भैया कन्वर्जन रिक्वायर बोर्ड रेजोल्यूशन, आरओसी अप्रूवल। एसोसिएट कंपनी भैया कौन सी है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% से 50% के बीच की वोटिंग पावर। भैया इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा मैं इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा, मैं क्या नहीं बोल रहा भैया, ओनरशिप नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, वोटिंग। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वोटिंग पावर बोल रहा हूँ, वोटिंग पावर बोल रहा हूँ। भैया सब्सिडरी जॉइंट वेंचर नहीं होती, अकाउंटिंग इक्विटी मेथड से होती है शेड्यूल 3 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है विदाउट कंट्रोल। ठीक है, रिलेशनशिप डिस्क्लोज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डोरमेंट कंपनी भैया कौन सी है,
जो रजिस्टर्ड है बट अनएक्टिव है भैया, 2 साल से ऊपर हो गया, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या है भैया, एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दे रखे होते हैं कि ये अगर नहीं हो रहे तो मान लेते हैं डोरमेंट है, ठीक है। सेक्शन 445 के अंडर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है भैया, कंप्लाइंस और रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। बिजनेस नहीं कर सकते कमेंस बिना रीएक्टिवेशन के, भैया आरओसी रीएक्टिवेशन करेगा जब रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये चीज इसमें होती है। डोरमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेना। प्रोड्यूसर कंपनी भैया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये कलेक्टिव प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग के लिए बनाई जाती है, ठीक है। रेगुलेट करती है ना कंपनीज एक्ट, ठीक है। यूनिक गवर्नेंस मॉडल का यूज करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स के बीच में हो जाता है, ठीक है। इससे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बढ़ता है। भैया गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, सेक्शन 245 में डिफाइंड है भैया, 51% यानी कि 51% से यहाँ पे गवर्नमेंट शेयर होल्ड करती है, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की, ठीक है। कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है बट एडिशनल पब्लिक सेक्टर की ओवरसाइट रहती है, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, ठीक है, सीएजी फॉर फाइनेंशियल स्क्रूटनी, ठीक है। सीएजी कौन है भैया, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बोर्ड में इंक्लूड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फॉरेन कंपनी भैया कौन सी है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर से बट उसके ऑपरेशन या ऑफिस इंडिया में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी पे डालना पड़ता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज्ड एजेंट रिक्वायर होता है, इंडियन ऑपरेशन टैक्स पर डोमेस्टिक नॉर्म्स, ठीक है। पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आप फाइलिंग नहीं करते, ठीक है। भैया होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, होल्डिंग वो है जहां पर आपकी 50% या उससे ज्यादा की आपकी, देखो होल्डिंग और सब्सिडरी का सिंपल चीज है, ठीक है। ये XYZ कंपनी है, ठीक है। ये ना एबीसी लिमिटेड के, एबीसी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर होल्ड करता है, ठीक है। कौन, भैया XYZ होल्ड करता है मोर देन 50% शेयर ऑफ एबीसी, तो भैया ये क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी सब्सिडरी, ठीक है। ये कहलाएगी मेरी सब्सिडरी, और भैया ये जो XYZ है ये कहलाएगी होल्डिंग, ठीक है। प्लीज माइंड माई हैंड राइटिंग, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है, इस पे मेरा थोड़ा जमता नहीं है, बट इतने सारे क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे प्रैक्टिकली नहीं है मेरे को सॉल्व कराना, ठीक है। आप भी परेशान हो जाओगे। कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इसके अंदर, सर्टेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपके रिक्वायर करते हैं अप्रूवल लेना सरकार से द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, प्राइवेट से पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होगी भैया। पब्लिक कंपनी है, रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर, 200 से कम मेंबर होते हैं भैया, नो पब्लिक इनविटेशन, बट टू कन्वर्ट क्या करना होता है हमें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, एमओए को अमेंड करना होता है भैया। फाइल करते हो आप फॉर्म MGT 14 और INC 27 दोनों मिला के, प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस है बीच में, तो दोनों को आप मिला के करोगे, ठीक है। पब्लिक इनविटेशन आप तभी करोगे जब आरओसी से अप्रूवल मिल जाएगा शेयर्स के लिए, ठीक है। और मिनिमम डायरेक्टर डिस्क्लोजर, इस तरीके की चीजें भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, कंप्लाइज करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी फिर वही आ गया, हमने कर लिया। लाइसेंस कंपनी भैया कौन सी है, जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है टू ऑपरेट इन रेगुलेटेड इंडस्ट्री। लाइसेंस इज मैंडेटरी बिफोर कमेंसमेंट, रिवोकेशन कंडीशन नहीं मैट होती तो रिवोकेशन हो जाती है, मतलब वापस ले लिया जाता है, ठीक है। कंप्लाइंस वगैरह स्पेशल सेक्टर लॉज ये सब इसमें इंश्योर किए जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू ओवरसाइट बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, ठीक है। चैप्टर 4 पे चले भैया, क्वेश्चन दिखा दो एक बार चैप्टर 4 के, आ जाओ, आ जाओ दिखा दो। ये देखो कितने कम है ये, अभी देखो मैं ना अब इसको सोच रहा हूँ 2 पार्ट में डालूं, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे बुरी तरह, ठीक है। मैं तो पढ़ा दूंगा 1 घंटे भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स माई पैशन टू टीच, बट दिक्कत ये है कि आप परेशान हो जाओगे, इतना सारा एक साथ आप अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा माइंड आपका। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डालूंगा। 13 चैप्टर्स हैं, तो 13 का हाफ मैं अगर लगाऊं, 12 का हाफ तो वो होता है 6, तो मैं चैप्टर 6 या 7 तक मैं कोशिश करूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली 6 तक करूंगा, 5 चैप्टर उसके बाद पार्ट 2 में डालूंगा, क्योंकि इट्स रियली रियली मैं बोलूंगा हार्ड टू एब्जॉर्ब सो मच एट वंस, ठीक है। अभी चैप्टर 4 पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है भैया, ये प्रमोटर को रिलेटेड है सारा, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, प्रमोटर स्टैंड्स इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, देखोगे इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिड्यूशरी क्या होती है भैया, फिड्यूशरी का मीनिंग बता दो, अंधा प्यार, ठीक है, अंधा। अंधा मतलब क्या भैया, ब्लाइंड फोल्डेडली, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेडली, ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट,
कि किसी को भी आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डली जब ट्रस्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, फिड्यूशरी बोलते हैं। ठीक है, कंपनी के साथ। तो ये देखो कितने बार पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। फिर भैया प्रमोटर के ऊपर ये आ गया पूरा, ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी, है वो 2023 में आया है। ठीक है, फिर भैया ये आ गया रिगार्डिंग ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर। ठीक है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाता है, 2019 में पूछा गया है। स्पाइस प्लस के पूछे हो गया है। ठीक है, स्पाइस प्लस के ऊपर स्पाइस प्लस फॉर्म क्या होता है, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो ड्यू में बीकॉम 2019 में भी पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। देखो भैया, फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है भैया, ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट करना। owes trust to company and investors, ठीक है, must disclose profit opportunities and conflicts, ठीक है, breach lead to recession और damages। ठीक है, तो भैया सारे उसको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो भी है डिस्क्लोज करने चाहिए। ठीक है, वो करता है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, टू कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, कोर्ट ट्रीट करता है भैया कैसे, एक फिड्यूशरी ड्यूटी में। ठीक है, तो भैया उसको देखना ही देखना है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा है, अर्लेंगर वर्सेस न्यू सवेरो एंड रीगल हेस्टिंग्स वर्सेस गुलेवर, ये दो क्वेश्चन दो है इसमें। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एर्लिंगर वर्सेस न्यू सवेरो और दूसरा है रीगल हेस्टिंग वर्सेस गुलेवर, ये दो हमारे बहुत अच्छे केस स्टडीज हैं, इनको पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है भैया, प्रमोटर क्या एजेंट या ट्रस्टी होता है, नहीं भैया नहीं होता है, ट्रस्टी और एजेंट नहीं होते हैं भैया। ये एक्ट करते हैं कंपनी एग्जिस्ट होने से पहले, इसलिए ना ये ट्रस्टी होते हैं ना ये एजेंट होते हैं, बट ये मस्ट एक्ट लॉयली। ठीक है, लॉयल्टी का आजकल बड़ा इशू हो गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रमोटर को लॉयली काम करना चाहिए भैया, लॉयल्टी के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, भरोसे के साथ। शुड नॉट प्रॉफिट सीक्रेटली, भैया चुपचाप, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी बनाने के बहाने से क्या करूं, पीछे मैं भी कुछ अपना पैसा कमा लूं, ये ना करे। ठीक है, जो भी गेन्स हो रहे हैं कुछ भी हो रहे हैं वो एसेंशियल जो भी उनको हमें क्या करे, डिस्क्लोज कर दे। ये रेमेडी इंक्लूड डिसगॉर्जमेंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट वर्सेस नॉन डिस्क्लोजर, भैया एक्ट अलाउ प्रमोटर टू अर्न प्रॉफिट इफ डिस्क्लोज। ठीक है, अगर उसने डिस्क्लोज कर दिया, उसने बता दिया है तो उसको अलाउ कर देते हैं हम। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर ब्रीच ऑफ ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, सेक्शन 68 कहता है कि भैया डिस्क्लोजर करना जरूरी है बेनिफिट या डिमांड इंटरेस्ट का। ठीक है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। ठीक है, प्रमोटर लायबल हो जाता है डैमेजेस के लिए, और बट नॉट प्रॉफिट्स पर से। ठीक है, प्रॉफिट्स से नहीं लेगा वो। ठीक है, डैमेजेस के लिए बट लायबल हो जाता है वो। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर ने बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रमोटर है कौन भैया, जो मेरी कंपनी बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, जो मेरी कंपनी बनाने में मदद कर रहा है वो मेरा कौन है, वो मेरा प्रमोटर है भैया। अब वो प्रमोटर मेरे भाई, क्योंकि कंपनी बनी नहीं है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन सारे काम कर रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आता है। मतलब उसको ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये तो पहले से ही कर रहा है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो प्रीलिमिनरी होते हैं। ठीक है, वो प्रीलिमिनरी होते हैं, पहले से बनाए जाते हैं। ठीक है, वैलिड ओनली आफ्टर कंपनी अडॉप्ट्स या रेटिफाइज देम। भैया कंपनी अगर उन्हें मना कर दे तो भैया क्या वो उसके हो जाएंगे क्या जिम्मेदारी, हाँ भैया प्रमोटर की जिम्मेदारी हो जाती है। कंपनी के पास ऑप्शन होता है अडॉप्ट करने का या रेटिफाई करने का, अगर ना करे तो भैया तो प्रमोटर के जिम्मे। ठीक है, कंपनी मे अडॉप्ट वाया बोर्ड रेजोल्यूशन, लाइबिलिटी अंटिल अडॉप्शन रिमेन्स विद द प्रमोटर। भैया अगर नॉन रेटिफाई है, कुछ नहीं किया, तो भैया क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी, या तो कंपनी, ठीक है, या तो प्रमोटर क्या करेगा भैया, प्रमोटर क्या करेगा भैया, दोनों की तरफ से कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, वॉइड हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर सकता है, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के ये स्टेप्स क्या होते हैं, नेम रिजर्वेशन करवाओगे आप रंग के अंदर। ठीक है, रिजर्व अंडर नेम। ठीक है, और स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस क्या है भैया, एक हमारा वेबसाइट है एमसीए की, वहां पर ये फॉर्म फिल होता है भैया। एमओए ओए फॉर्म्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, फीस भरते हो, डीआईएन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लेते हो, डीएससी लेते हो। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। फिर फाइल इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है, वो आप भरते हो। स्पाइस प्लस आरओसी इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं बहुत छोटे में बता दिया 5 पॉइंट्स में, एक बहुत बड़ा है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसी को मैं बट क्योंकि छोटा करना था इसलिए मैंने 5 पॉइंट्स में समराइज कर दिया है। स्पाइस प्लस क्या है भैया, स्पाइस प्लस क्या है बता दो, थोड़ा छोटा करें स्क्रीन को। देखो, देखो स्पाइस प्लस क्या है, देखो, तो ये स्पाइस प्लस इज इंटीग्रेटेड ई फॉर्म। ठीक है, ई फॉर्म है नई कंपनी बनाने के लिए।
इसमें आप डी आई एन मतलब क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबका यूनिक होता है, जितने भी डायरेक्टर्स एक कंपनी में होते हैं। नाम रिजर्व करना, एमओयू को फाइल करना। भैया इसमें आप पैन और टैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो भैया। टैक्स ऑथेंटिकेशन नंबर, ठीक है, और पैन मतलब अपना वही पर्सनल ऑथेंटिकेशन नंबर कुछ तो होता है, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, ठीक है। टाइम कॉस्ट पेपर वर्क को रिड्यूस करता है, ये बनाया गया है इसलिए, ठीक है। फिर वही पूरा वही सब। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, फिर भैया क्लॉजेस पूछ रहा है, फिर भैया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ओहो हो। हर चैप्टर से ना मैं आपको बता सकता हूँ, एक ना एक ऐसा प्यारा क्वेश्चन है ना कि वो रखा ही रखा है। पहले पहले मैं बताऊं भैया, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल ऐसा है भैया, रखा ही है ये रखा ही है, ठीक है। मैं इसमें से बताऊं चैप्टर 2 में से भैया, एनसीएलटी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा से, ठीक है भैया। इसमें चैप्टर 3 में बताऊं मैं, चैप्टर 3 में भैया आपकी ये जो छोटी मोटी ये जो है ना, ये स्मॉल कंपनी ओपीसी ये वो ये आते हैं कन्वर्जन। चैप्टर 3 से कन्वर्जन बहुत वैसा क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको, फेवरेट एग्जामिनर का देता है जो, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर 4 से भैया, प्रमोटर और उसकी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये जो है ना, ये प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, रखा क्वेश्चन है। दूसरा स्पाइस प्लस, ये रखे क्वेश्चन है भैया, ये ऐसे हैं कि इनको हर हालत में ये ऐसा है कि रखा ही रखे हैं क्वेश्चन। चैप्टर 5 से भैया कौन सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स भैया, जितनी इसकी मैं तारीफ कर लूं ना उतनी कम है भैया इसकी तो। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की ये इतनी बढ़िया चीज है ना, मैं बताऊं आपको। क्या कह रहा है भैया हमसे, क्या कह रहा है भैया हमसे, क्या है भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है पता है, कि अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है, नॉट बियॉन्ड द सिचुएशन, ठीक है, बियॉन्ड द पावर, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल लेमैन में बात करूं, वैसे ये लैटिन टर्म है, उसका ट्रांसलेशन कुछ और निकलेगा, मतलब जो लिटरल मीनिंग निकलेगा, बट इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर। बियॉन्ड द पावर कि भैया मुझे ना बियॉन्ड द पावर काम कर दिया, मतलब क्या है, मैंने एमओवी बनाया, ठीक है, मैंने उसके अंदर लिख दिया कि मैं ना भैया, मैं ना वेजिटेबल सेल करूंगा, ठीक है। या जैसे सिंगा एकेडमी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक कंपनी बन जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एजुकेट करते हैं, ठीक है। हम ना जी बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ। अब हम पढ़ा रहे हैं और हमने ना एक साइड में धंधा शुरू कर दिया, क्या भैया, क्या शुरू कर दिया, हम ना बुक्स बेचने लग गए, अपनी बना के, और बुक्स को सेल करने लग गए, सेल करने लग गए भैया। तो भैया ऑब्जेक्टिव्स में तो आपने नहीं डाला था एजुकेशन के साथ साथ कि हम बुक भी बेचेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया, ये अल्ट्रा वायर्स द एमओए हो गया, ये अल्ट्रा वायर्स द एमओए हो गया, कि भैया मैंने एमओए के बाहर का काम कर दिया, मैंने एमओए के बाहर का काम कर दिया। होता क्या है इससे, होता क्या है भैया, पेनल्टी लगती है, ठीक है, केस हो जाता है कोर्ट में, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं किताबें बेचने का, ये तो लीगल बिजनेस है। अरे कई लोग तो भैया कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं भैया। तो अल्ट्रा वायर्स ये कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स से ये कहता है, आंसर दिखा दो भैया। अच्छा हर देखो, आप देखो मेमोरेंडम एसोसिएशन भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इसके ऑल्टरेशन से बनते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से देखो एक क्वेश्चन आ रखा है 2022 में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि इट्स गेटिंग टू मैसी है, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो प्रोविजन भैया कंपनी लॉ के रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, इस चैप्टर से पर्टिकुलरली। आंसर देख लें, दिखा दो भैया आंसर। ये रे, मेमोरेंडम भैया चार्टर डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है कंपनी के स्कोप को, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट और लाइबिलिटी, कैपिटल क्लॉज सब होता है इसके अंदर ही, ठीक है। कलर चेंज कर ले पेन का, प्यारा सा कुछ कर ले, कर लो भैया। मस्ट बी साइंड बाय सब्सक्राइबर, फाइल्ड बाय आरओसी, फाइल्ड विद सॉरी, आरओसी पे फाइल करोगे, सब्सक्राइबर जितने आपके क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं उन्हें सब्सक्राइब करते हैं तब वो होता है, ठीक है। कंपनी की एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जितनी है वो कंट्रोल करता है भैया। एमओए सिंपली मैं बताऊं, एमओए पता है क्या है, ठीक है, कि ये कंपनी है, ठीक है, और ये आउटसाइडर्स है, ठीक है। ये ना एक सीरियल आता था बड़ा पहले, रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, आउटसाइडर और कंपनीज के बीच में, वो कौन बताता है भैया, एमओए बताता है, ठीक है। कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताता है हमें एमओए, ठीक है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ,
कि जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, और लोग हो गए, सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये जो है ना, इनके साथ क्या रिलेशन है कंपनी के, वो हमें कौन बताता है भैया? वो हमें एमओए बताता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, फंडामेंटल फॉर शेयर होल्डर एंड पब्लिक नॉलेज। ठीक है, और भैया एओए क्या बताता है? एओए किसका रिश्ता बताता है भैया? एओए बताता है भैया, एओए बताता है कंपनी का उसके एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, प्लीज माइंड माई हैंड राइटिंग। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, बट मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बताता है कंपनी का, कौन भैया? एओए। ठीक है, ऑथराइज बाय, अच्छा, एमओए को ऑल्ट्रेशन भैया कैसे होगा? सेक्शन 13 to 37 पे होता है। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करते हो, आरओसी से अप्रूवल लेके आते हो, नोटिस आप सेंड करते हो मेंबर्स और क्रेडिटर्स को, अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर नीडेड है। कोर्ट सैंक्शन करता है अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट या क्रेडिटर राइट्स से अफेक्ट कर रहे हो कोई भी चीज को। ठीक है, आप कुछ भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लॉज में ऐसा चेंज कर रहे हो कि उसके पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वहां से आपके कोर्ट से भी सैंक्शन लेना पड़ता है भैया। कोर्ट से भी क्या लेना पड़ता है? एक परमिशन लेनी पड़ती है, एक तरीके से। अमेंडमेंट फाइल करोगे आप जैसे ही पोस्ट अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट के फॉर्म होंगे, फॉर्म समझ रहे हो ना? फॉर्म कौन से? जैसे MGT 14, स्पाइस प्लस, इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, देखो मैंने बता दिया तुम्हें। एक्ट्स बियॉन्ड एमओए वॉइड होते हैं भैया। पहली बात, मैं बुक बेच रहा हूँ ना, बाइंड ही नहीं होंगे वो। ठीक है, वॉइड हो गए भैया। अनफोर्सिएबल होते हैं, कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती ऐसे एक्ट्स को। रेटिफाई मतलब वापस नहीं कर सकती उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नो रिवर्सिंग इट, रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, डायरेक्टर्स इस केस में पर्सनली लायबल हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स नहीं होते थर्ड पार्टी से। ठीक है, मैंने किताबें बेचने का धंधा करने लग गया एजुकेशन के नाम पे, मैं किताबें अगर सेल कर रहा हूँ तो भैया क्या होगा? ठीक है, सेल कर रहा हूँ अगर, तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टीज मान लो सप्लायर वगैरह है, उनके साथ मैं क्या करूंगा भैया? ऐसे कुछ भी करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो बेकार हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, शेयर होल्डर प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्रेडिटर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, नेम क्लॉज ऑल्टर करना है भैया, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, पास करूंगा, INC 24 भरूंगा आरओसी के साथ। ठीक है, आरओसी पे। ठीक है, ये सारे ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बस आपको फॉर्म नंबर याद रखना है। ठीक है, INC 24। ठीक है, नेम कंप्लाई होना चाहिए नेमिंग गाइडलाइंस के साथ। ठीक है, फ्रेश सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिलता है आपको। पब्लिक नोटिस मैंडेटरी बिफोर से। ठीक है, पब्लिक नोटिस कैसे निकलता है भैया? एक डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है, डेली प्लस वर्नैकुलर, वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। ठीक है, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में आप निकालोगे। ठीक है, पब्लिक नोटिस। भैया वर्नैकुलर मतलब, भैया जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में जनरल कौन सी भाषा है? हिंदी। अगर मान लो मैं तमिलनाडु में हूँ तो वहाँ तमिल। ठीक है, गुजरात में तो गुजराती। और एक डेली मतलब कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में भैया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है। क्या हो भैया शेयर कैपिटल रिडक्शन करना? मतलब सिंपली ये समझ लो कि हम ऑथराइज कैपिटल या किसी और तरीके की कैपिटल में जो कि शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 66 से कोर्ट के ऑर्डर से आप करवा सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही करना है। क्रेडिटर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है, उन्हें लगता है कि क्रेडिटर्स को कोई दिक्कत है इस चीज में, तो उन्हें मौका दिया जाएगा ऑब्जेक्ट करने का। ठीक है, कैपिटल सॉल्वेंसी और सेफ गार्ड नीडेड होता है इसके अंदर, क्योंकि ये भैया अफेक्ट करता है कैपिटल इन सॉल्वेंसी को। फाइल कंफर्मेशन ऑर्डर आएगा आपका आरओसी के पास पोस्ट रिडक्शन। इंपॉर्टेंस और ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लॉज, भैया ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? जिसमें आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं कि कंपनी करेगी क्या, कंपनी करेगी क्या भैया। इससे परमिसिबल एक्टिविटीज जो भी है वो होता है, लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है। ठीक है, ऑल्टरेशन पॉसिबल है भैया कोर्ट और आरसी के अप्रूवल से और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। क्रेडिटर्स को आपको रिक्वायर्ड नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, हेल्प्स एक्सपैंड और रीफोकस बिजनेस स्कोप। ठीक है भैया, मान लो मैं जैसे मैं बुक बेच रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस कर दूंगा। इससे क्या है, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अपने बिजनेस को। ठीक है, या रीफोकस कर रहा हूँ। अफेक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, फटाफट से हम चलते हैं, 6 हमारे क्वेश्चन और बच गए चैप्टर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन देखने फटाफट से आ जाओ भैया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम से कैसे डिफरेंट है? इंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है भैया? ठीक है, इसमें बड़ा अच्छा, हाँ, ये चैप्टर 6 में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओहो हो, फेवरेट क्वेश्चन। ओके, व्हाट हैपेंड? इट्स ओके, समटाइम इट हैपेंस।
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्कवान्स रूल भी बोलते हैं। ठीक है, कब कब आया है भैया? 2019 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 3 साल आया भैया। और क्या चाहिए? और क्या मैं कहाँ लिख के दूं आप लोगों को? ये क्वेश्चन आया रखा है आज कल 16 तारीख के पेपर में, ये रखा हुआ है पेपर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, चलो आ जाओ, आंसर में देखते हैं, आ जाओ। ये रहा भैया, पहले बेसिक क्वेश्चन समझ में, समझा दो भैया, फटाफट समझा दो, वीडियो लंबी हो रही है, समझा रहा हूँ। आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस है भैया? एमओए डिफाइन करता है कंपनी का स्कोप, एओए गवर्न करता है इंटरनल मैनेजमेंट। आपने कहा ठीक है भैया, एमओए एक्सटर्नल है, एओए इंटरनल है, बता दिया मैंने आपको। एओए सबऑर्डिनेट है एमओए के। ठीक है, बोथ फाइल होते हैं आरओसी पे, पब्लिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, एओए गाइड करता है राइट्स को और ड्यूटीज को मेंबर और डायरेक्टर्स के। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? हाँ भैया, मेरे को तो आ गई। ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, आपको कोई परेशानी आ रही है, पेपर से रिलेटेड कुछ भी है, समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं अभी के अभी कहाँ डाल दूंगा? सिंघा एकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मैं डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो, दोनों डॉक्यूमेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे, दोनों डॉक्यूमेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे। कृपया करके उसे ज्वाइन करना कम्युनिटी को, और वहां पे उसको कर लेना। ठीक है, जैसी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा आज के आज ही। ठीक है, इंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या है भैया? मुझे बता दो भैया। क्लॉज है एओए के अंदर, जिसमें हायर थ्रेशोल्ड चाहिए होता है ऑल्टर करने के लिए सर्टेन प्रोविजंस को। ठीक है, ऑफन यूज फॉर माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो ये क्लॉज में होता है। ये स्टेबिलिटी इंश्योर करता है की गवर्नेंस रूल्स के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अमेंडमेंट नीड सुपर मेजोरिटी और एक्सटर्नल कंसेंट। भैया इतना बड़ा कि भैया एक्सटर्नल मेजोरिटी, एक्सटर्नल कंसेंट चाहिए, सुपर मेजोरिटी चाहिए, तब अमेंडमेंट इस क्लॉज में आप कर पाओगे। ठीक है, इससे क्या है, कैजुअल चेंज सिंपल रेजोल्यूशन के द्वारा आप नहीं कर पाते, उसको प्रिवेंट कर देता है ये पूरी तरीके से। ठीक है भैया, पावर्स टू अल्टर एओ एंड इट्स लिमिटेशन। भैया सेक्शन 14 कहता है अल्टर कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन से उसको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, लिमिटेड होता है एओ से। भैया जो एमओ है ना, मैं रुक जाओ पेन चेंज करता हूँ। ये जो एमओए है ना, ये है भैया हम सबका, ये कंपनी का ना सबसे हायर लेवल पे होता है। उसके बाद आता है भैया एओए। ठीक है, ये एमओए और एओए ना, मतलब एओए से बड़ा होता है एमओए। ठीक है, ध्यान रखना, ये एओए अगर छोटा भाई है ना, तो एमओए बड़ा भाई है उसका, ये ध्यान रखना। लॉ, पब्लिक पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, ये सब लिमिट करता है एमओए। ठीक है, लिमिटेड बाय एमओए, लॉ, पब्लिक पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, इन सबसे लिमिटेड होता है कौन? एओए। ठीक है, ऑल्टर नहीं कर सकते अगर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच कर रहा है अगर वो। ठीक है, कोर्ट वॉइड रेजोल्यूशन जो कि ऑपरेसिव है या डिस्क्रिमिनेटरी है, उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, जो भी ऐसे रेजोल्यूशन जो ऑपरेसिव या डिस्क्रिमिनेटरी है अंदर इंटरनल मैनेजमेंट को लेकर, भैया चेंजेस मस्ट कंप्लाई विद इंट्रेंचमेंट रूल्स। ठीक है, जो भी इंट्रेंचमेंट रूल्स है उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस ऑल्टरेशन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट वेरी मच। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंडोर मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ताकि फिर वीडियो को मैं जल्दी से खत्म कर पाऊँ, सेकंड पार्ट में डालूंगा थोड़ी देर बाद। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? आउटसाइडर कैन अज्यूम इंटरनल प्रोसीजर फॉलो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल इरेगुलरिटीज, फॉर्जरी, नॉलेज। क्या है भैया? मुझे नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो, जर्नल तरीके से बता दो। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मुझे पता क्या कहता है? ये मुझे कहता है कि भैया अगर, कि अगर म- मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भैया, किसके साथ? कंपनी के साथ। तो भैया कंपनी के अंदर कुछ भी चल रहा है ना, इंटरनल इरेगुलरिटीज जो भी है ना कंपनी के अंदर, उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब भैया क्या हुआ, एक पर्सन था, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, कंपनी ने बोला, ओके सॉरी, कंपनी ने बोला, ठीक है, ठीक है, कंपनी ने बोला, एक सेकंड, ये पर्सन था, ठीक है, इसे कंपनी के साथ करना था कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने इसे बोला एज ऑन सच एंड सच डेट हमारा एक रेजोल्यूशन पास होगा और आपका हम कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करवा देंगे। ठीक है,
उसने यही सोचते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट उस दिन, अब वो पर्टिकुलर डेट आ गई, उसने सोचा कि भाई अब तो ये डेट आ गई, इसका मतलब रेजोल्यूशन तो पास हो गया होगा। ये सोचते हुए उसने क्या करा, ये सोचते हुए उसने क्या करा, अपने आगे के जो भी प्रोसीजर थे वो फॉलो कर लिए, है ना। जैसे मान लो उसे माल सप्लाई करना तो उसने कर दिया। हुआ क्या, कंपनी ने कहा कि भाई किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से हमारा वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, हमारे वो डायरेक्टर साहब आए नहीं, हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब कोई भी कुछ एक रीजन बताकर और उनको बोल दिया कि भाई वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ था। अब बताओ, ये रूल ये कहता है कि भाई जो वो पर्सन था एक्स वाई जेड, उसे थोड़ी ना पता है कि तुम्हारा रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा उस दिन, तुम इंटीमेट तो करोगे, इंटीमेट नहीं किया उन लोगों ने। तो ये रूल ये कहता है कि भाई बाहर वाले को कुछ नहीं पता होता अंदर की जो भी इंटरनल मैनेजमेंट में चल रहा है, ये उसको सेफगार्ड करता है। ठीक है, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है भैया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरेगुलरिटीज। ठीक है, आउटसाइडर कैन अज्यूम इंटरनल प्रोसीजर फॉलोड, वो ऐसा मान के चल रहा था कि रेजोल्यूशन पास हो गया है। एक्सेप्शन क्या है भैया, फोर्जरी हो गई हो, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हो, फ्रॉड का केस हो, वहां पे एक्सेप्शन हो जाता है, तब मान के चलते हैं कि भाई पता होना चाहिए था। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है अगर एक्सटर्नल कंप्लाइंस जरूरी थी। ठीक है, इससे प्रमोट क्या करता है, बिजनेस रिलायबिलिटी और एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस को करता है। ठीक है, अब नीचे हमारे बहुत तीन चार, मतलब अब रह रहे हैं, छठा चैप्टर हो गया 30। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए चैप्टर्स को पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई लाइक कर देना और सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।